बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में यमराज अपने कर्मों का न्याय कर रहे थे। वे धर्म के देवता थे, सच्चे, कठोर लेकिन न्यायप्रिय। एक दिन एक ऋषि जिनका नाम था मंदर तपस्या में लीन थे। यमराज वहां पहुंचे और जल्दबाजी में उनसे कुछ कठोर वचन कह दिए। ऋषि मंदर को बुरा लगा। उन्होंने क्रोध में यमराज को श्राप दे दिया, हे यमराज, तुम अहंकार में अंधे हो गए हो, अब मनुष्य योनि में जन्म लोगे, और वह भी एक दासी के पुत्र बनकर। यमराज स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने श्राप को स्वीकार किया। कुछ वर्ष बीते। हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती ने अपने पुत्रों के न रहने पर वेदव्यास को बुलाया ताकि वंश आगे बढ़ सके। उन्होंने अपनी बहुएं अंबिका और अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा, लेकिन दोनों भयभीत हो गईं। एक ने आंखें बंद कर लीं, दूसरी पीली पड़ गई। तब सत्यवती ने अपनी राजदासी को भेजा। दासी ने बिना डर के वेदव्यास की सेवा की, आदर से बात की। वेदव्यास ने प्रसन्न होकर उसे एक तेजस्वी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय पुत्र का वरदान दिया। इसी दासी की कोख से जन्म हुआ विदुर का। विदुर बचपन से ही अलग थे। वे राजमहल में रहते हुए भी सत्ता और लालच से दूर रहे। उन्होंने वेद, नीति और धर्म का गहन अध्ययन किया। महाभारत काल में वे हस्तिनापुर के महामंत्री बने। वे हमेशा पांडवों को न्याय का मार्ग दिखाते और धृतराष्ट्र को सच्चाई का आईना। पर क्या आप जानते हैं, विदुर कोई साधारण मानव नहीं थे। वे थे यमराज का अवतार, जिन्हें श्राप के कारण मनुष्य जन्म मिला था। लेकिन उन्होंने इस जीवन को भी धर्म और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। जन्म कैसा भी हो, दासी का हो या राजा का, अगर विचार और कर्म महान हो तो व्यक्ति अमर हो जाता है।